1950 से लेकर 1999 तक पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने हुए घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को हाथ में लिखकर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से ही बोरी तोड़ा लेकर जाते और उसी पर बैठकर पढ़ते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे और उसमें नहाए, गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलट कर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और फिर घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो गांव की हर खुशी और गम में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। हम वो दिल फरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू भी बहाए और अंकल सरगम को देखकर खुश भी हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए और फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतजार भी करते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही को गाढ़ा किया और स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई बाहर खुली फिजा में ले जाकर जमीनों में सोए। दिन को अक्सर गांव वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी थे हम। कभी वो भी जमाने थे जब सहन में सोते थे, गर्म मट्टी पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी होता था। लड़ना झगड़ना सबका इसी बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी चारपाई होनी चाहिए। सुबह सूरज के निकलते ही आंख सबकी खुलती थी, मगर फिर भी डीठ बनकर सभी सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी चारपाई गीली ही रहती थी। वो सहन में सोने के सब दौर ही बीत गए, चारपाइयां भी टूट गईं और रिश्ते भी छूट गए। किसी की वफात पर सभी मोहल्ले वाले सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहके लगाते थे। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता दिखाई देता था। नियाज बढ़ती थी तो सबसे पहले हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज आ जाती, बच्चों आओ चीज ले जाओ, और फिर देखते ही देखते बच्चों का जमे गफीर जमा हो जाता था। जिनके घरों में टीवी आ चुका था, उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। लेकिन फिर वक्त बदला और वक्त के साथ सारी चीजें बदल गईं। लिबास से लेकर खाने तक सभी कुछ बदल गया। अब तो सहन में सोने के सब दौर ही बीत गए, चारपाइयां भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत हसीन हालस रिश्तों का वो दौर। कम पढ़े लिखे मगर मुखलिस थे लोग। अब जमाना पढ़ लिख गया है तो बेमुरव्वत और खुद गर्जी में खो गया है। दोस्तों, आपका बचपन कैसा था? अपनी बचपन की यादें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।